नमस्कार दोस्तों, कभी शहर की तस्वीर बदलने का सपना देखने वाली नगर परिषद आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रही है। जी हां, जिस संस्था के कंधों पर शहर के विकास की जिम्मेदारी होती है, वही आज कंगाली के ऐसे दौर से गुजर रही है कि रोजमर्रा का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। आइए बताते हैं आपको एक ऐसी हकीकत जो सिस्टम की बड़ी नाकामी को उजागर करती है। नगर परिषद की आर्थिक हालात इतनी खराब हो चुकी है कि खाते में महज 20 लाख रुपए बचे हैं, जबकि हर महीने का खर्च करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए है। और सबसे चौंकाने वाली बात, आय लगभग शून्य। हालात ये है कि पिछले 2 साल से ठेकेदारों के करीब 8 करोड़ रुपए बकाए पड़े हैं। भुगतान नहीं मिलने से ठेकेदार टेंडर लेने से कतरा रहे हैं। यहाँ तक कि कई काम जैसे मृत पशु उठाना और ट्रीटमेंट प्लांट बीच में ही छोड़ दिए गए। अब सवाल यही है, जब टैक्स जनता दे रही है तो शहर की हालत बदहाल क्यों है? असल में परिषद की आय के स्रोत, नियम, भूखंड नीलामी, संपत्ति किराया या तो बंद है या बेहद कमजोर। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक परिषद को कुल 31.44 करोड़ रुपए मिले, लेकिन खर्च उससे कई ज्यादा रहा। अगर खर्च की बात करें तो हर महीने कर्मचारियों की सैलरी पर 1.80 करोड़ रुपए सफाई, डीजल, बिजली, मेंटेनेंस और अन्य पदों में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी पूरा सिस्टम सिर्फ खर्चा चला रहा है, विकास नहीं कर पा रहा। स्थिति इतनी गंभीर है कि परिषद अब जनता के टैक्स पर पूरी तरह निर्भर हो गई है। यूडी टैक्स, विवाह पंजीयन, दुकान किराया, इन्हीं से जैसे तैसे गाड़ी खींची जा रही है। वहीं शहर के जरूरी प्रोजेक्ट, ड्रेनेज, सड़क मरम्मत और सौंदर्यीकरण फाइलों में ही दम तोड़ रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कर्मचारियों का वेतन भी राज्य सरकार के चुंगी अनुदान पर टिका है। अगर ये पैसा समय पर नहीं आया तो 371 कर्मचारियों के घरों में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है। होली जैसे त्योहार पर भी कर्मचारियों की जेब खाली रहना इस सिस्टम की सच्चाई बयां करती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और तिलक बस स्टैंड पर बनने वाले कॉम्प्लेक्स से भविष्य में आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल अब यही है, क्या ये प्रयास नगर परिषद को कंगाली से बाहर निकाल पाएगा या फिर शहर का विकास यूं ही कागजों में, सिस्टम में समेट रह जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक पर।